परिवार के 6 लोगों को लखीसराय में गोली मार दी गई है। 3 लोग थे वो इंतकाल है। देखिए, ये घटना जितनी दुखद है उतनी ही बिहार की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करती है। त्योहार का समय, छठ पूजा का समय, आज सुबह का अर्घ देकर जब परिवार वापस लौट रहा था, जिस तरीके से दिन दहाड़े उस परिवार के ऊपर गोली चलाई गई, ये बिहार की कानून व्यवस्था पे यकीनन सवाल खड़े करता है। कारण जो भी हो, इसके पीछे क्या है, किस कारण से ये गोली चली नहीं चली। वैशाली में भी ऐसी ही घटना घटी, वहां पे भी दिन दहाड़े गोली चलाई गई। ये एक चिंताजनक परिस्थिति हमारे प्रदेश के लिए खड़ी करता है कि लोगों में प्रशासन को लेकर अब डर बचा ही नहीं है। त्योहार में दिन दहाड़े लोग खुलेआम गोली चला रहे हैं, इसका मतलब उनको इस बात का तो डर ही नहीं है कि कल को हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी या हम पकड़े जाएंगे। और ये घटना जितनी आम होती जा रही है, गोली चलाने की, लोगों की हत्या करने की, तो ये प्रमाणित करता है कि बिहार में कम से कम कानून का डर तो अब किसी को नहीं। अगर कानून का डर होता तो इस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम कोई ऐसे गोली नहीं चलाता। पर यह दर्शाता है कि कानून व्यवस्था न सिर्फ बिहार में पूरी तरीके से चौपट हो गई है, बल्कि यहाँ पे अब अपराधियों का एक शासन यहाँ पर कायम हो गया। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच हो, कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि भैया कहां से पिस्टल आई, कहां खुलेआम ऐसी गोलियां चली, और जो भी दोषी हों कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। लगता है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो गया। भाई एब्सोल्यूट फेलियर हो गया बिहार में। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि मेरे मुख्यमंत्री को चिंता ही नहीं है। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कोई चिंता जाहिर की हो, या बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं। जब पटना के एसएसपी बोलते हैं कि भाई 30 दिन में 30 हत्याएं, एक महीने में 30 हत्याएं, तो मतलब औसतन एक दिन में एक हत्या हो रही है बिहार पटना में। बाकी जिले तो आप भूल जाइए। तो ऐसे में क्या मेरे मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री होने के नाते एक बार भी जरूरी समझा कि एक समीक्षा बैठक बुलाएं, अपने अधिकारियों के साथ बैठे, डीजीपी को बुलाएं, अलग अलग जिलों के एसपी को बुलाएं और पूछें कि क्या कारण है। क्या छठ से पहले त्योहार का समय है, ऐसे में ऐसी गतिविधियां कई बार बढ़ जाती हैं। क्या उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री ने इस बात को की कोशिश की कि सबको बुलाकर सुनिश्चित करें कि छठ पर्व के दौरान कम से कम कोई ऐसी अप्रिय घटना बिहार में ना घटे। तो ये दर्शाता है कि मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल आजकल वो करने लगे हैं, तो उनका ध्यान पूरी तरीके से अब दूसरी दिशा में केंद्रित हो गया। मेरे प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि भाई ये महिलाओं का अपमान करते हैं, दलितों का अपमान करते हैं, हकीकत है। इसके अलावा मेरे मुख्यमंत्री के पास और कोई काम ही नहीं बचा। सिर्फ दूसरे को कैसे नीचा दिखाना, भले वो महिलाएं हों उनको कैसे शर्मसार करना, या कोई अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाला, भले उनका सीनियर ही क्यों ना हो, पूर्व मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनको कैसे अपमानित किया जाए। मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान इस दिशा में केंद्रित है। उनके पास फुर्सत ही नहीं है कि बिहार और बिहारियों की सुरक्षा की कम से कम चिंता करें। अगर चिंता होती तो एक बार तो जाते। भाई दरोगा थे वो, जिनकी बालू माफियाओं ने, जिन्होंने मिलकर उनकी हत्या कर दी, एक बार जाते, उनके परिवार से मिलते, उनको ढाढ़स बनाते। भाई आप ही के विभाग से वो आते, उस विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है। तो ये दर्शाता है कि बिहारियों को के लिए मेरे मुख्यमंत्री के पास ना समय है ना चिंता है।